प्लीज ओवर रिएक्ट ना कर यार। वली, तू ठीक तो है ना? जवाब दे दे मेरी बात का यार, बस एक बार। जिंदा हूं। जिंदा हूं, अभी चल रही है सांसें। ठीक है, मैं ये मेडिसिन मंगवा लेता हूँ। अच्छा दानियाल, अब मैं चलती हूँ। पापा की कब से इतनी कॉल आ चुकी है, परेशान हो रहे हैं वो। क्या मतलब, तुम हमारे साथ यहाँ रुक नहीं रही हो? पापा को बताए बगैर आई थी ना। अब अगर रुक जाऊंगी तो शायद वो नाराज हो जाए। कोशिश करना कि कल आ जाओ। तुमने मामा की हालत तो देखी थी, रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। कंदील की तबीयत ऐसी है कि उससे बार बार हम हॉस्पिटल बुला नहीं सकते। तुम आ जाओगी तो जरा मामा को हौसला हो जाएगा। दानियाल, इस तरह की बातें कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तुम्हें पता है ना कि मैंने अपने घर से ज्यादा वक्त तुम्हारे घर में गुजारा है। तुम सब मेरे अपने ही तो हो। मैं जरूर आऊंगी। जब हम तुम्हारे अपने हैं तो वापस क्यों नहीं आ जाती? इतना में अब तो तुम्हें सच्चाई का भी पता चल गया। मैं पापा से बात करूंगी दानियाल। तुम अंकल की फिक्र मत करो, उनसे मैं बात करूंगा और उन्हें कन्विंस भी कर लूंगा। मैं जानता हूं वो मेरी बात कभी भी नहीं टालेंगे। बस मुझे एक मौका और दे दो। मुझे और मेरी फैमिली को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे ही मामू को होश आ जाए मुझे फौरन मैसेज कर दे। और वैसे भी जितना अम्मी मामू से प्यार करती थी ना, उससे ज्यादा मैं मामू जान से प्यार करती। तुम्हें मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चली जाऊंगी ना, गाड़ी लाई हूँ मैं अपनी। रात को इस वक्त अकेली कैसे जाओगी तुम? आई प्रॉमिस तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँ। घर के अंदर आने की भी कोशिश नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं ममानी जान से मिलके आती हूँ। वली, ब्रेकफास्ट रेडी है, आजा साथ में करते हैं। तूने रात से कुछ नहीं खाया। अस्पताल जा रहा हूं मैं। ऐसे अकेले? रात से एक लम्हा आंख नहीं लगी मेरी अनस। सिर्फ ये सोच के अस्पताल नहीं गया कि तमाशा होगा। होता है जो तमाशा तो हो जाए। चाचा है, मेरा जाना जरूरी है। वली, तेरा वहां जाना ऐसे ठीक नहीं है। वहां दानियाल भी होगा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। तेरा दोस्त इतना कमजोर नहीं है कि मेरी जंग है, मैं लड़ लूंगा। बात परेशानी वाली है भी और नहीं भी। इनकी हार्ट बीटिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है पहले से ज्यादा। और एंजाना अटैक्स में हार्ट वीक होता चला जाता है। आप खुलकर बताइए। कोशिश करें इनको हर किस्म की टेंशन से दूर रखें। लगता है इनको कोई ज़हनी सदमा पहुंचा है जो वो सह नहीं पा रहे हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, स्ट्रेस हर बीमारी को बढ़ा देती है। और फिर ये तो दिल की बीमारी का मामला है। डॉक्टर साहब, हम उनसे मिल सकते हैं? जी जी, मिल तो सकते हैं, मगर आप घर नहीं ले आ सकते। 1-2 दिन हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। मेरे सीने में आग भड़क रही है। वली हमें बेसुकून करके खुद कैसे सुकून से बैठ सकता है? दानियाल, कुछ करना होगा। बस ये वक्त निकाल लीजिए मामा। जैसे ही ये बुरा वक्त गुजर गया, समझिए वली का बुरा वक्त शुरू हो गया। हौसला रखें, बाबा का इंतकाम उससे मैं खुद लूंगा।
ठीक हो जाएगा अकबर। आप खुद को संभालें। आपको याद है जब आप असवन भाई को अपने हाथों से दफना कर आए थे तो आपने खुद को संभाल लिया था ना। उस वक्त तो आप बिल्कुल अकेले थे। हर अब तो आपका बेटा आपके बराबर खड़ा है। फिर खुद को संभाले अकबर, संभाले खुद को। मामा प्लीज आप ऐसे मत रो, पापा ठीक हो जाएगी। ये इन्हें आराम करने दे। तुम मेरी जरूरत कैसे हुई यहां पर आने की? किसी ने बताना मुनासिब भी नहीं समझा मुझे। अगर माँ मुझे ना बताती मुझे तो पता ही ना चलता। तुमसे ना तो कोई शिकवा है और ना ही शिकायत, पर घर वालों के लिए भी इतना गैर और बेगाना हो गया मैं। इतना बुरा हूं क्या? अपनी ये झूठी हमदर्दियां अपने पास रखो। तुम भूल गए हो अपने उस दिन की हरकत जिसकी वजह से आज मेरा बाप यहां पर है? मेरे सामने ज्यादा ड्रामे मत करो वली। ड्रामा नहीं है ये। ड्रामा नहीं है। पूरी रात बड़ी बेचैनी से गुजारी है मैंने। मैं पूरी रात से बहुत बेचैन, बहुत परेशान हूं। मुझे बस ये बता दो, ठीक है ना चचा? चचा, ये जिस रिश्ते का तुम नाम ले रहे हो उसका पास रखा है तुमने? आज मुझे एक बात माननी पड़ेगी वली। तुम्हारी और मेरी जंग में मैं हमेशा बहुत बुरा रहा हूं। दूसरों के एहसासात की, जज्बात की कभी कदर नहीं की मैंने। लेकिन ये जो अंदर शख्स लेटा हुआ ना, जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, वो बाप है मेरा। और इस दुनिया में उससे ज्यादा अजीज मुझे और कोई नहीं है। इसलिए अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ यहां से। वो मेरा भी बाप है दानियाल, मेरा भी बाप है। जब से बाबा गए हैं ना, चचा को सिर का साया समझा और माना है मैंने। मैं मिन्नत करता हूं तेरे सामने, एक नजर सही देखूंगा, चला जाऊंगा। और मैं तुम्हें उनसे मिलने की इजाजत नहीं दूंगा। कभी कभी तो तुम्हारी ढिठाई पर हैरानगी होती है मुझे। हमारे खानदान का तो खून लगता ही नहीं तुम। नहीं यार, ये वक्त नहीं है। सिर्फ इसी तमाशे से बचने के लिए पूरी रात खुद को जंजीरों से बांध के घर रखा। चचा को देखने के लिए नहीं आया मैं कि तू तमाशा करेगा यहाँ पे। ना तो ये वक्त है और ना ही जगह। मैंने कहा ना, एक नजर देखूंगा, चला जाऊंगा ना। और मैंने क्या किया है? और क्या करोगे तुम? अकबर को इस हाल तक तो पहुंचा दी है, और कुछ करना बाकी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है चाची, वो ना ही मेरा कोई कसूर है। तुम क्यों शर्मिंदा हो गए? जब औकात से ज्यादा मिल जाए ना तो वो यही करता है। वली, ये तो खुली जंग है, आर या पार। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। जंग लड़ने के लिए आया ही नहीं वली चाची।
मैं तो गुजारिश करने आया हूँ, इजाजत मांगने आया हूँ, मिन्नत करने आया हूँ। बस एक नजर देखूंगा और चला जाऊंगा, वादा। मैं अपने वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। मैंने अपने पीक के ज़माने में असफंदियार से शादी कर ली, इस वादे पर कि वो मुझे शोबिस में काम करने से नहीं रोकेगा। और शादी के बाद उसने मुझे काम करने की इजाज़त नहीं दी। बस फिर हमारी शादी का भी वही अंजाम हुआ जो इस तरह की शादियों का हुआ करता है। मैं खूबसूरत थी, बासलाहियत थी, उड़ने के लिए पैदा हुई थी। मैं कैद में कैसे रह सकती थी? तुम ही बताओ, क्या मैं गलत थी? तो इसीलिए आपने अपने बेटे को भी खुद से दूर कर दिया? मैं अपने हुस्न के बलबूते पर पैसा और शोहरत जरूर कमाना चाहती थी, लेकिन इतनी जालिम नहीं थी कि उनको अपने बेटे पर, अपनी औलाद पर तरजीह देती। तो फिर असफंद अली ने बचपन में ही वली को मुझसे छीन लिया। मैं बार बार उससे मिलने जाती थी, लेकिन वली की सौतेली माँ मुझे वली से मिलने नहीं देती थी, ना ही घर के अंदर दाखिल होने देती थी। बस वली के इन्हीं चक्करों में मेरी दूसरी शादी भी नाकाम साबित हुई और ऐनी के बाप ने मुझे तलाक दे दी। तो फिर वली आपको कैसे मिला? मेरा मतलब है, वली ने बचपन से ही मुझे अपने पीछे जलील होते देखा था, इसलिए होश संभालते ही वो खुद मेरे पास आ गया। वक्त ने साबित किया कि वली मेरी औलाद है। उसकी सौतेली माँ की मोहब्बत उसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकी। तुम अपने मामले में देखो, तुम्हारे मामले में भी वली ने मुझ पर भरोसा किया। जानती हो क्यों? क्योंकि वली के दिल के किसी ना किसी गोशे में मेरी मोहब्बत मौजूद है। तो अब ऐनी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, वली के लिए मैंने ऐनी को घर से निकाल दिया। मैं वली की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वली को मुझ पर भरोसा नहीं करता वो मुझ पर एतबार।